अच्छा, ये बताइएगा कि एक नाश्ता जो होता है वो कितने का है? वो सर 220 रुपये का। 220 का। और लंच जो उनके साथ जा रहे हैं? हाँ जी सर। चलें, बड़ी खुशी हुई। हाँ। वो आपकी बात बिल्कुल सही है, मगर वो राउंड द क्लॉक पहले वाले रैक में नज़र नहीं आया है। अगर नहीं थी या प्रॉब्लम थी तो उसको हम दूर हाँ, इसको देखना होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। तकरीबन 8 महीने और 3 दिन के बाद शालीमार एक्सप्रेस दोबारा ट्रैक पर आ गई। आज की इस वीडियो में आप रेस्टोरेशन व्लॉग देखेंगे और साथ में ट्रेन रिव्यू भी करेंगे, मगर इससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन प्रेस कर लें। आज सुबह कैंट स्टेशन में तकरीबन 5:15 पर पहुंचा और आज 1 मई है व्यूवर्स। आज मेरी सालगिरह का दिन भी है, पूरी दुनिया में छुट्टी होती है और 27 अप शालीमार एक्सप्रेस का रेस्टोरेशन डे भी है। 1986 में मैंने शालीमार एक्सप्रेस पे फ्राम खानेवाल टू कराची काफ़ी सफ़र किया है और ये बिल्कुल वही रैक है। उस वक्त उसमें भी एसी पार्लर, एसी बिजनेस और एसी स्टैंडर्ड हुआ करते थे। फ़र्क ये देखने में आया कि उस वक्त साहिवाल स्टॉप नहीं था, खानेवाल में था। अब खानेवाल में ख़त्म कर दिया और साहिवाल में स्टॉप है। 27 अब शालीमार एक्सप्रेस में आज इकॉनमी क्लास की 12 कोचेज़ लगाई गई थी, जिसमें हाफ कोच जो है वो ब्रेक थी। आज का ये सारा ही रैक मुझे बहुत अच्छा लगा, चाहे वो इकॉनमी क्लास की कोच थी, बिजनेस पार्लर या कोई भी हो। बहुत अच्छी और नीट एंड क्लीन कोचेस लगाई गई थी। व्यूअर्स, मैं आपके साथ जून के लिए परमानेंट फेयर शेयर कर रहा हूँ। आप 1 से 15 मई तक 20% और 15 से 31 मई तक 10% इसमें से लेस कर लेंगे। इकॉनमी क्लास फ्रॉम कराची टू लाहौर 3200 और मुल्तान का 2550, जबकि बच्चों का 1650 और 1350। एसी पार्लर की नई चाइनीज़ कोच लगाई गई थी। इस रैक में ये एक ही कोच थी। इस कोच का रिव्यू जो है उसकी डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक शेयर कर दूंगा। वन पर्सन फेयर फ्राम कराची टू लाहौर 6450 और मुल्तान 5200 और बच्चों का 3250 और 2600। 31 मई तक इसमें डिस्काउंट जो है वो लेस होगा। एसी बिजनेस क्लास की भी 2 रिफर्बिश्ड कोचेस लगाई गई थी। इकॉनमी क्लास की कोचेज़ में मुझे मोबाइल चार्जिंग के लिए पॉइंट नज़र नहीं आए, जबकि इसमें एसी बिजनेस क्लास, एसी स्टैंडर्ड में मौजूद थे। वन पर्सन फेयर ऑफ एसी बिजनेस फ्राम कराची टू लाहौर 7150 और मुल्तान के लिए 5750, जबकि बच्चों का 3600 और 2900 रुपये। ऑनलाइन ऐप में अभी तक व्यूवर्स आपको 1 मई से लेकर 31 मई तक डिस्काउंटेड फेयर नज़र आ रहे होंगे। एसी बिजनेस कोचेज़ जो कि रिफर्बिश्ड हैं, इनका भी आपको रिव्यू डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। और 27 अप शालीमार एक्सप्रेस के इस रैक में बिल्कुल आखिर में एसी स्टैंडर्ड की 2 कोचेज़ लगाई गई थी। रिफर्बिश्ड कोचेज़ थी और इनकी कंडीशन भी काफ़ी अच्छी थी। और सबसे अच्छी बात ये कि इसमें कर्टन लगे हुए हैं, आप उसमें प्राइवेसी के लिए अपनी फैमिली के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आए इनसाइड इन कोचेज़ का व्यू करते हैं और आपके साथ फेयर भी मैं शेयर करता हूँ।
दोनों ही एसी स्टैंडर्ड कोचेज़ में मैंने देखा कि मोबाइल चार्जिंग पॉइंट जो है अवेलेबल थे। इन कोचेज़ में पैसेंजर्स को हमेशा से कूलिंग के हवाले से शिकायत रहती हैं। चूँकि अभी सुबह का वक्त था तो कूलिंग बहुत अच्छी थी इन दोनों कोचेज़ में। इनके एसी कैसे काम कर रहे हैं ये तकरीबन रोड़ी जाके पता चलेगा कि क्या कंडीशन रहती है कूलिंग की। जो लोग शालीमार एक्सप्रेस में ट्रैवल कर रहे हों 27 अप में या 28 डाउन में, इस हवाले से वो अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करें अगर ये वीडियो देखें तो। 1 पर्सन फेयर ऑफ एसी स्टैंडर्ड फ्रॉम कराची टू लाहौर 5150 और मुल्तान के लिए 4300, जबकि बच्चों का 2550 और 2200 रुपये। हर कोच फेयर में मैं आपको यही बात बता रहा हूँ कि ये डिस्काउंटेड फेयर नहीं है, ये जून से अप्लाई होंगे। मिनिस्टर रेलवे ने 1 से 15 और 15 से 31 तक जो डिस्काउंट दिया है वो आपने इसमें से लेस करना है। आज का 27 अप शालीमार एक्सप्रेस का पूरा ही रैक मुझे तो बहुत पसंद आया, मगर एसी डाइनिंग कार कोच देख के दिल खुश हो गया और साथ ही सर सैयद एक्सप्रेस भी याद आ गई, क्योंकि उनकी मैनेजमेंट ने इस तरह से वेल मेंटेन किया होता था डाइनिंग कार कोच को। तो आज देख के मुझे बिल्कुल सर सैयद एक्सप्रेस याद आ रही थी। तो आए व्यूवर्स डाइनिंग कार कोच के इंचार्ज से मिलते हैं और देखते हैं कि आज की इस ट्रेन में उन्होंने क्या फूड मेन्यू रखा है और उसकी प्राइस जो है वो क्या है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। क्या वालेकुम नाम है सलाम। आपका? मीर मुर्तज़ा सर। मुर्तज़ा साहब बताइएगा, शालीमार का इफ्तिताह हो रहा है तो डाइनिंग कार में क्या क्या सहूलतें मिलेंगी पैसेंजर्स को? सर खाना मिलेगा, बिरयानी मिलेगी, रोस्ट मिलेगा, कढ़ाई मिलेगी। अच्छा ये बताइएगा कि एक नाश्ता जो होता है वो कितने का है? वो सर 220 रुपये का। 220 का। और लंच जो है? लंच 380 रुपये का। 380 रुपये का। उसमें वही यानी कि कौरमा, नान, चावल और इस तरह की चीज़ें? जी जी इसी तरह रात का डिनर भी यही है? जी, उसके भी यही प्राइस है? जी जी जी। अच्छा चाय के क्या आप लेते हैं प्राइस? 50 रुपये सर। 50 रुपये की चाय है? जी तो ये जिस वक्त बाकी जो ऑर्डर पे आपका मेन्यू है वो जी। अलग है, वो जी, आप देंगे इनको जो है। अच्छा तो डाइनिंग का ये नाश्ता आज अवेलेबल होगा, जैसे चलेगी तो नाश्ता लोग ले सकते हैं? ले सकते हैं। चलें ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। ओके। जो भी ट्रेन रिस्टोर हो रही है उसके गार्ड मेमन साहब ही होते हैं। सर मुबारक हो बहुत बहुत। आज फिर आप इस ट्रेन के साथ जा रहे हैं? चलें बड़ी खुशी हुई। जी सर। ओके 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 सर, थैंक यू सर। गाड़ी रवाना होने में सिर्फ 10 मिनट बाकी रह गए थे। मेमन साहब की तरह सभी लोग जो हैं वो जल्दी में थे, चूँकि डीएस पाकिस्तान रेलवे कराची अथर साहब जो हैं वो इस वक्त रिबन सेरेमनी के लिए जा रहे थे। जिसको भी देखें कैमरे कंधे पे रख के वो लोकोमोटिव की तरफ जा रहा था। (27) अप के लिए लोकोमोटिव GU40 9015 अटैच किया गया था। 9015 कराची से दूल्हा बन के जा रहा था और रात को जो हमें 9004 दुल्हन दिखाई गई थी वो गालिबन 28 डाउन के साथ थी। डीएस पाकिस्तान रेलवे जनाब अथर रियाज साहब रिबन सेरेमनी के लिए खड़े हुए हैं, जो कि आज 27 अप की रिस्टोरेशन के लिए चीफ गेस्ट हैं। पाकिस्तान रेलवे की तरफ से व्यूवर्स हमें वक्फे वक्फे से ये जो खुशियां देखने से मिल रही हैं। बाकी तो पाकिस्तान में कुर्सी और इख्तियारात की एक ऐसी जंग है कि हर शख्स जो है वो परेशान है। डीएस रेलवे पाकिस्तान जनाब अतर रियाज साहब ने रिबन काटा है और साथ में फिर दुआ मांगी जा रही है।
व्यूअर्स, आपने देखा होगा कि घड़ी पे मैं अक्सर जो है वो टाइम दिखाता हूँ और मेरा मकसद भी सिर्फ टाइम दिखाना ही होता है। और नीयतों का हाल जो है वो अल्लाह से बेहतर कोई नहीं जानता। और मैंने जब से चैनल ओपन किया है, मैंने आज तक ये नहीं सोचा कि ये मैं लोगों को घड़ी क्यों दिखा रहा हूँ। उनको इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये 2 नंबर जो रोलेक्स आपने देखी है, तो मुझे बुरा तो नहीं लगा। मैं सिर्फ एक वजाहत कर रहा हूँ। एक व्यूवर्स थे, उन्होंने मुझे मैसेज किया कि आप इम्प्रेस करने के लिए हमें ये 2 नंबर रोलेक्स जो है वो दिखा रहे हैं। भाई, अगर मेरे पास ओरिजिनल रोलेक्स होती तो मैं यहाँ प्लेटफॉर्म पे खड़ा होकर क्या कर रहा होता। आज की इस शालीमार एक्सप्रेस में 1198 पैसेंजर्स के सफ़र करने की सहूलत थी। तकरीबन 80% बुकिंग के साथ 907 मुसाफिर जो हैं वो सफ़र कर रहे थे। 19 कोचेस पे ये रैक मुश्तमिल था और आज 17,67,320 का बिजनेस किया था पाकिस्तान रेलवे ने। 11 कोचेस जो हैं वो इकॉनमी क्लास की थी, जबकि इसमें 2 कोचेस जो हैं वो एसी स्टैंडर्ड की थी और 2 कोचेस एसी बिजनेस। एक कोच एसी पार्लर की थी जो कि न्यू चाइनीज़ इंपोर्टेड थी और एक कोच इसमें डाइनिंग कार की लगाई गई थी जो कि बहुत अच्छी कंडीशन में थी। और बाकी 2 कोचेस जो हैं वो ब्रेक वैन और पावर वैन। टोटल 9 स्टॉप करने हैं 27 अप ने कराची से लाहौर के दरमियान। कराची और लाहौर से इसकी रवानगी का टाइम वक्त सुबह 6 बजे का है। 27 अप का लाहौर अराइवल टाइम रात 11:15 बजे का है, जबकि 28 डाउन कराची 12:30 बजे पहुंचेगी। पहला स्टॉप हैदराबाद 8:15 बजे 5 मिनट का स्टॉप है ये। दूसरा स्टॉप नवाबशाह 9:41 2 मिनट का स्टॉप। तीसरा स्टॉप रोड़ी 12:20 पे 20 मिनट का स्टॉप है, जबकि चौथा रहीम यार खां 2:55 2 मिनट का स्टॉप। खानपुर 3:43 2 मिनट का स्टॉप और बहावलपुर शाम 5:20 2 मिनट का स्टॉप। मुल्तान कैंट शाम 6:50 पे पहुंचेगी और यहाँ पे इसका 20 मिनट का स्टॉप है, जबकि खानेवाल में इसका स्टॉप नहीं दिया गया। साहिवाल का अराइवल टाइम है रात 9:22 2 मिनट का स्टॉप है, और जबकि रायविंड रात 10:46 पे 2 मिनट का स्टॉप और फिर 11:15 बजे ये लाहौर पहुंचेगी। ट्रेन रवानगी के बाद जब मैं बाहर आ रहा था स्टेशन से, तो मैंने देखा कि डीएस पाकिस्तान रेलवे अतर रियाज साहब मीडिया से बातचीत कर रहे थे। साथ ही एक लोकोमोटिव मुस्तकिल स्टार्ट खड़ा हुआ था, जिसकी आवाज़ की वजह से मीडिया वाले भी बहुत परेशान थे और वॉइस बिल्कुल रिकॉर्ड नहीं हो रही थी। अभी वॉइस से आप अंदाज़ा लगा लेंगे कि बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही थी कि क्या सवालात पूछे जा रहे हैं और क्या वो जवाबात दे रहे हैं। दुनिया न्यूज़ के रिपोर्टर ने सवाल पूछा था जो अभी हालिया हादसा हुआ है उसके बारे में, जो तहकीकात हुई हैं उसके बारे में कुछ बताएं। तो अतर रियाज साहब बता रहे थे कि अभी तक उसकी कोई फाइनल रिपोर्ट नहीं आई है। सर, हालिया जो हादसा हुआ था आया था, उस हवाले से क्या रिपोर्ट आप उसमें फिलहाल मैं इसलिए कोई कमेंट नहीं कर सकता हूँ कि अभी आज हम इंक्वायरी स्टेटमेंट ले लिए। काफ़ी दिन हो गए इंक्वायरी उन्होंने कर ली कंप्लीट। वो अब 2 दिन की छुट्टी आ गई शायद, मेरे ख्याल परसों उन्होंने कल उन्होंने प्रेजेंट वजूहत भी नहीं सामने आई। अभी मैं ऐसी मैं कोई
एक सहाफ़ी मेरे पीछे ही खड़े हुए थे और ML2 के बारे में काफ़ी लोग जो है वो परेशान रहते हैं, तो उन्होंने DS साहब से ML2 की रेस्टोरेशन के बारे में पूछा, तो उन्होंने क्या जवाब दिया आप भी देखें। सर ML2 का प्रोजेक्ट अपना कब मुकम्मल होगा? ML2 अपना कोठी से जैकाबाद अभी उसमें काम नहीं शुरू। अभी काम शुरू नहीं हुआ उस पे। ठीक है। DS साहब जाने लगे तो बाकी न्यूज़ चैनल्स ने उन्हें रोका कि ARY चैनल वाले वहाँ लेट पहुँचे थे, तो उन्होंने DS साहब से रिक्वेस्ट की कि इनसे भी कोई सवालात और जवाबात आप दें इनके। तो तमाम लोग जो हैं वो हट चुके थे। इस दौरान मुझे भी मौका मिल गया कि मैं थोड़ा नज़दीक हो जाऊं और इस इंजन के शोर से बच के कोई मैं भी DS साहब से सवाल पूछ लूं। तो मेरे जहन में ज़्यादातर जो सवाल आते हैं वो मेंटेनेंस के हवाले से रहते हैं, चाहे वो कोचेज़ की AC की मेंटेनेंस हो, वाशरूम की मेंटेनेंस हो, सफाई के हवाले से मेंटेनेंस हो। मुझ समेत ज़्यादातर लोगों को इसी तरह की शिकायत होती है। सर, शालीमार की एक मेंटेनेंस के हवाले से ये देखना होगा कि जो पहले चल रहा था, आज का माशाल्लाह रैक जो है वो बहुत अच्छा था, मुझे बहुत पसंद आया। तो इसमें ये इशू है कि ये रात को भी वहाँ पहुँचती है, 12 साढ़े 12 बज जाएंगे, यहाँ भी 1 डेढ़ बज जाएगा, तो चलने में जो बीच में 4-5 मिनट घंटे का गैप है, उसमें छोटे छोटे AC के इशू या जो भी मेंटेनेंस के इशू आ जाते हैं। पहले जो मैंने देखा है वो ऐसे ही रहे। अगर मैंने 2-2 महीने बाद भी सफ़र किया तो जो इशू मैंने देखा है वो उसको सही नहीं किया गया। तो इस हवाले से ज़रा ये देखना होगा कि जो रात के टाइम अगर ये पहुँचे तो स्टाफ ऐसा हो जो उसको ये देखे कि मेंटेनेंस के हवाले से कोई AC का इशू है या जो भी वाशरूम का जिस तरह का भी है। आपकी बात बिल्कुल ठीक है, इसके लिए ऐसा नहीं है, हमारे पास राउंड द क्लॉक 3 शिफ्ट में सारे काम कर रहे होते हैं। जो सुबह गाड़ी चलती है हज़ारा एक्सप्रेस, वो आपकी बात बिल्कुल सही है, मगर वो राउंड द क्लॉक पहले वाले रैक में नज़र नहीं आया है। में अगर नहीं थी या प्रॉब्लम थी तो उसको हम दूर हाँ, इसको देखना होगा। बहुत शुक्रिया। पैसेंजर्स जो हैं वो 27 अप या 28 डाउन या और किसी भी ट्रेन में सफ़र कर रहे हों तो वो कमेंट्स बॉक्स में आके ज़रूर अपने जो एक्सपीरियंस है उसको शेयर किया करें, ताकि जो भी मसले मसाइल हैं, कोई पॉजिटिव हैं, नेगेटिव हैं, वो हाईलाइट हो सकें। सफाई के हवाले से देखा जाए तो आज प्लेटफॉर्म भी काफ़ी साफ़ था और ट्रैक से भी सफाई की गई थी। और ये जो 2 साहब आप देख रहे हैं अभी स्क्रीन पे, ये कचरा उठा रहे थे और आपस में गुफ्तगू कर रहे थे, छड़ दे यार, उन तो थक गए हैं। स्टेशन से जब मैं बाहर आया तो सूरज निकल चुका था, तकरीबन 6:20 का टाइम था। मीडिया वालों को मैंने देखा, जितना भी रेस्टोरेशन पे उन्होंने रिकॉर्डिंग की थी वो अपनी अपनी गाड़ी में बैठ के उसको लाइव जो है वो लोड कर रहे थे। व्यूअर्स, आज का ये 27 अप शालीमार एक्सप्रेस का रेस्टोरेशन व्लॉग और ट्रेन रिव्यू पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली मज़ीद वीडियोस आपको मिल सकें।